My name is Hitesh Prashar, and today we are going to start first chapter of mathematics, that is real numbers. Real numbers को हम start करने वाले हैं, ठीक है? तो रियल नंबर्स बेसिकली है क्या? तो आपके जितने भी दुनिया में नंबर्स हैं उनको ही रियल नंबर्स कहा जाता है। उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं, ये आपको देखना है। तो अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब जैसे आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, रैशनल नंबर्स which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। पहले समझते हैं व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर होता क्या है? इंटीजर्स बेसिकली दो तरह के नंबर्स होते हैं आपके। इंटीजर्स जैसे जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, 1, 2, 3, सो ऑन टिल इन्फिनिटी, और आपके ये हो गए सारे पॉजिटिव इंटीजर। और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे -1, -2, -3, और ऐसे ही चलते चले जाएं इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएंगे आपके नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स, इनमें कोई भी नंबर्स जो हैं वो डेसिमल में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शंस में नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे आपके कंप्लीट नंबर्स रहेंगे, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही -1, -2, -3। तो ये जो p और q है यहाँ पर, वो इन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स होते हैं, एंड इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं 2/3, 5/7, या कोई भी नंबर ले लीजिए, 5/2, 3/7, ये सारे इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ये देखिए, ऊपर p भी एक इंटीजर है, नीचे 7 भी एक इंटीजर है। तो ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स में काउंट हो जाते हैं। तो p/q फॉर्म में मतलब एक आपका फ्रैक्शन फॉर्म में चीज है, एंड दीज ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। अब सेकंड कैटेगरी आती है इरेशनल नंबर्स की, जिनको आप p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि जितने भी अंडर रूट की चीजें होती हैं, ठीक है, जितने भी अंडर रूट की चीजें होंगी वो सारे के सारी आपकी इरेशनल नंबर्स में काउंट होंगी। ठीक है, इसमें एक और नंबर है, दैट इज पाई। पाई की जनरल वैल्यू आपने 22/7 पढ़ी होगी। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर में है। दिस इज फॉर आवर सेक कि हम इजीली उसको सॉल्व कर पाए। नहीं तो पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज 3.1456, ऐसे ही वो चलती जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक नोट लगा हुआ है। नोट क्या कहता है? इफ p इज ए पॉजिटिव इंटीजर और ए प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं नीचे आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स भी, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से ही डिवाइड हो पाएंगे या फिर वन से डिवाइड होंगे। डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और बाय वन। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो जिनके फैक्टर्स, फैक्टर जितने भी बनते हैं दैट इज नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही अपना नंबर होगा, या और बाय वन। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो पॉजिटिव इंटीजर्स ये है, और प्राइम नंबर्स
प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता दिया, या फिर वो प्राइम नंबर विच आर नॉट ए पॉजिटिव स्क्वायर, देन दे आर इरेशनल। ठीक है, तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वही देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन के सामने, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में भी किया है और इसका क्वेश्चन आपका 10th में भी बोर्ड एग्जाम्स में भी मिल जाता है। तो जैसे हमने इरेशनल प्रूफ करना है नंबर को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू, ओ सॉरी, लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हम अज्यूम कर रहे हैं इसको एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब रैशनल नंबर आपको पता है, अभी आपने पीछे पढ़ा है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाय q फॉर्म के अंदर होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, p बाय q इज इक्वल टू रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p कॉमा q are not having कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब हमने यहाँ पे ये लिख लिया है, तो हम ये कह सकते हैं p बाय क्यू फॉर्म में, तो हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से p स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, सॉरी 3। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, p स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर, राइट। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ अवेलेबल होगी, पहला डाटा। तो हम यहाँ से कुछ इंटरप्रेट करते हैं, क्या इंटरप्रेट करेंगे कि p स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है, 3 इंटू क्यू स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका मतलब 3 भी फैक्टर है p स्क्वेयर का। तो एज फ्रॉम above equation, 3 is the factor of p square. So 3 is also the factor of p। तो p का भी फैक्टर होगा, अगर 3 स्क्वायर p स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 का तो फैक्टर होगा ही है, ऑब्वियस है। जैसे आप समझ सकते हो, जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, कि जैसे 16 है और 16 इज अ फैक्टर ऑफ, 16 कोई नंबर लिया हमने, दैट इज फैक्ट, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 4 इंटू 4। तो ये जो 4 है आपका, ये एक फैक्टर 16 का भी है। और अगर मैं यहाँ पे ये भी कहता हूँ, 16 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 4। तो 2 भी एक फैक्टर बन जाएगा 3 का। बाकी क्या नंबर है हमें वो नहीं देखना है, राइट। बाकी क्या नंबर है हमें वो नहीं देखना है। हमने कहा जैसे 4 है इज अ फैक्टर ऑफ, ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे का 8 आ रहा है, तो 8 को हमने नहीं देखना है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16, हम ये कह सकते हैं 2 फैक्टर है 16 का।
तो सिमिलरली मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूँ कि p का भी ये 3 फैक्टर है। तो सपोज अगर ये 3 का फैक्टर है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ p इज इक्वल टू 3 × n। मैंने ये जो नंबर्स लिए थे उसी के हिसाब से मैंने n की तरफ डिसाइड कर दिया है। ये n हो सकता है, n के साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मेरी पहली इक्वेशन यहाँ से ये आती है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे को ये पता है p इज इक्वल टू 3 √3q यहाँ से। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। √3 इज इक्वल टू 3n, इसको सब्सटीट्यूट कर रही मैंने वैल्यू। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3q² इज इक्वल टू 9n²। राइट, अब मैंने यहाँ से लिखा q² इज इक्वल टू 3n²। अब ये 3 नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक और एक चीज निकल के आती है, दैट q², सॉरी 3 is also a factor of q²। q² का भी फैक्टर है, तो सो 3 is also a factor of q। तो q का भी फैक्टर है। मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये 3 q का भी फैक्टर हो गया, पर हमारे पास कंडीशन क्या थी, p एंड q आर नॉट हैविंग कॉमन फैक्टर्स। उनके कॉमन फैक्टर्स नहीं है, पर यहाँ पे तो 3 कॉमन फैक्टर्स बन रहा है। सो ये हमारी अजम्पशन ही गलत होगी। सो वी कैन से दैट √3 is an irrational number। तो यहां से आपने ये प्रूव कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज थी। समझने आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले हमने उसको रैशनल माना और उसके बाद उसी की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करके हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए इरेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पे उसको इरेशनल प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट 4 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। बस इसमें आपका सिंगल नंबर नहीं है, जैसे √3 दिया हुआ था वो √3 अवेलेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया लेट 4 + √3 इज एन रैशनल नंबर। हमने ये अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो 4 √3 को मैं p/क्यूब की फॉर्म में रख सकता हूँ। अगेन वही सेम चीज यहाँ पे देखिए, कोई भी रैशनल नंबर है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो p/q फॉर्म में। तो वही चीज मैंने यहाँ पे अज्यूम कर रखी है। तो ये p/q फॉर्म में मैंने रखा है इसको। अगेन अब मैं क्या करता हूँ, √3 इज इक्वल टू p/q -4। अब √3 इज इक्वल टू p-4q/q। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको प्रूफ कराया है इससे पिछले क्वेश्चन में कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है। नंबर, अब ये पूरा p-4q अपॉन q क्या है, व्हाट इज इट? ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में पार्ट है ये एक इंटीजर है, क्योंकि आपको डेफिनेशन में पता है p और q पॉजिटिव
इंटीजर्स हैं, राइट। तो ये भी एक इंटीजर है और क्यू अपने आप में एक इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप यहाँ से कॉन्ट्रडिक्टरी, अगेन आपने कॉन्ट्रडिक्टरी इसकी प्रूफ कर दी है। तो आप ये कह सकते हो जो हमारा पहला अजम्पशन था कि 4+√3 इज एन रैशनल नंबर, ये हमने गलत प्रूफ कर दिया है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4+√3 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले ये वाला √3, अब ये डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो यू कैन इजीली से दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। जो ये मेथड मैंने यहाँ पे कराया है आपको, आप इसी से दे सकते हो। अगर ये किसी मतलब इसके मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं तो यू हैव टू प्रूव फर्स्ट कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, पहले आप ये सॉल्व करोगे, उसके बाद आप फिर इस पूरे चीज को रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर नंबर आपके ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो आप पहले पिछले वाले क्वेश्चन जैसे मैंने √3 को प्रूफ करके दिखाया था कि √3 कैसे सॉल्व होगा, वैसे ही आपको पहले वो प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, ठीक है। अगेन every rational number can be expressed in the form of p by q, p by q फॉर्म में तो आप उसको एक्सप्रेस कर ही सकते हो, where p and q are co-primes या प्राइम नंबर्स, एंड q, यहाँ पे q के ऊपर कंडीशन एक आ गई है, q मस्ट कैन बी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers, m 2 की पावर है, n 5 की पावर है। मतलब क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। आप समझ लीजिए आपने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 7/10, ठीक है। 7/10 को आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 into 5। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएगी, 5 की पावर 1 हो जाएगी। तो आपने ये दिस इज क्यू बेसिकली, ये आपका क्यू हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपने क्यू को एक्सप्रेस कर दिया है 2 raised to power 1 इंटू 5 raised to power 1 में के साथ। और यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोटिस करी है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो m और 2 raised to power, सॉरी, 2 raised to power m और 5 raised to power n से। तो अगर आप किसी भी रैशनल नंबर में जो क्यू फॉर्म है उसको आप अगर चाहें तो उसको आप अगर 2 raised to power m और 5 raised to power n की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर फॉर्म में आप क्वेश्चन समझ सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो जिसमें आप अगेन ये रैशनल नंबर्स तो होते ही हैं p बाय q फॉर्म में, और p एंड q आर को प्राइम, ये भी ये बिल्कुल सही कंडीशन है। आप q को एक्सप्रेस नहीं कर सकते 2 raised to power m और 5 raised to power n के साथ, ठीक है। जैसे आपने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने लिया 13/21, तो आप इस नंबर को 13 7 into 3 कर सकते हो आप, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन इसके साथ एक्सप्रेशन में आप एम एन, इन दोनों के साथ एक्सप्रेशन में आप नहीं लिख सकते हो। तो दिस इज
नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये चलता रहेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, इसकी एंडिंग नहीं है, चलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो उस आपका टर्म नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को लिखने का तरीका जैसे ये है कि कोई भी आपने नंबर लिया 10/3 जैसे, अगेन इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब आप अगर इसको डिवाइड करके लिखना चाहते हैं डेसिमल फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं? आपने इसको डिवाइड किया 10/3, तो 3 3 9, फिर 1 आ गया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3, फिर 9, फिर 1, 3। तो ये देखिए चेन कभी ख़त्म नहीं होगी यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इस नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 3.33 बार आप बार लगा दोगे इसके ऊपर, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग का। इसी का ही रिप्रेजेंटेशन है ये। नॉन टर्मिनेटिंग का रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, जैसे ये है। अब ये बेसिकली जो नंबर है आपका, इट इज इन द फॉर्म, आपको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 0.888 एंड सो ऑन। मैंने उसको x अज्यूम कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब आप देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, उसके बाद सारी सेम डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। ये भी 8 है, फिर ये भी 8 है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.888 एंड सो ऑन इंटू 10। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 0.88 इंटू 10 को मैं लिख सकता हूँ 8.888 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मैं इसको बेसिकली इस पूरे नंबर को लिख सकता हूँ 8 प्लस 0.8888, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब ये पूरा नंबर किसके बराबर है, दिस वाज वी हैव अज्यूम्ड इट एज x, आपने उसको x की तरह अज्यूम कर रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8 प्लस x, ये हो जाएगा 10x, 10x माइनस इस x को इस तरफ लेके जाओगे इज इक्वल टू की दूसरी साइड 8, दिस इज 9x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 8/9। आपको मिल गया है। आप इसको x को, पूरे नंबर को x आपने अज्यूम किया था, दैट इज ऑप्शन डी, राइट। ऐसे ही सिमिलर वे में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इस, अब ये देखिए बार लगा हुआ है 0.383838, ऐसे करके बार लगा हुआ है। तो हमने, अब देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.38 बार। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं आगे और थोड़ा सा खोल देता हूँ, तो ऐसे कर देता हूँ 0.383838, ऐसे ही चलता जाएगा ये। अब आप ये देखिए कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 2 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स डिजिट्स फिर रिपीट हो रही हैं। तो आपको पता चल गया है कि किसने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो 100x इज इक्वल टू
0.383838 and so on into 100। जब मैं इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 38.383838। तो मैं इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, 38 प्लस 0.3838 एंड सो ऑन। अब यही नंबर मैंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया है x, तो मैं आपको अगेन, मेथड बिल्कुल वही है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है। उसके बाद 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 38। आप इस x को इस तरफ लेके गए, इज इक्वल टू किस साइड, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 38/99, ऑप्शन बी। क्लियर है? आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होते हैं? अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ शेयर करें ये वीडियो और बच्चों के साथ जिनको ज़रूरत है। थैंक यू।